this lecture, we will discuss the PYQ of CSIR NET December 2023, the classical mechanics part हम डिस्कस करेंगे आज. ओके सो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम पार्ट बी क्लासिकल मैकेनिक्स का. ये वाला पार्ट बी में पूछा था. सो अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर अ फोर्स फील्ड f of r equals to minus k by r square r cap, where k is a positive constant. If the force changes suddenly to f of r, अब क्या हो गया माइनस के बाई टू आर स्क्वायर आर कैप. पहले क्या था माइनस के बाई आर स्क्वायर आर कैप, अब क्या हो गया माइनस के बाई टू आर स्क्वायर आर कैप. ओके तो हमें पूछा है कि द शेप ऑफ द न्यू ऑर्बिट का शेप कैसा होगा. ओके तो ऑप्शंस क्या गिवन है, पैराबोलिक, सर्कुलर, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक. सो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज कम्स फ्रॉम कहाँ से आया है आपका सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से आया है राइट ये वाला क्वेश्चन. सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो. सो फर्स्ट गिवन फोर्स एफ आपको क्या गिवन था माइनस के बाई आर स्क्वायर आर कैप. सो हमें पता है कि एंड ये आप क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है सर्कुलर ऑर्बिट. इससे आप ध्यान रखो क्या गिवन है ऑर्बिट आपका कैसा है सर्कुलर ऑर्बिट. फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ये वाला फोर्स है. जब फोर्स आपका चेंज हो गया तब ऑर्बिट कैसा होगा क्वेश्चन यही पूछा है. तो देखो सो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर. सो एम बाई आर इंस्टेड ऑफ वी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं एल आपका क्या होता है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए दैट इज एम बी आर. और यहाँ से भी का वैल्यू कितना हो जाएगा एल बाई एम आर. सो वी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर राइट. तो एफ आपका क्या हो गया एल स्क्वायर बाई एम आर क्यूब. तो ये जो आपको गिवन फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एम आर क्यू दैट इज इक्वल टू द गिवन फोर्स. ओके तो यहाँ से हम एल स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं. फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने एल स्क्वायर का वैल्यू निकाला. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम के आर. ओके सो आपका ऑर्बिट कैसा है सर्कुलर ऑर्बिट है. लेट आर इज इक्वल टू आर नॉट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. अगर रेडियस होगा तो आर की जगह पर हम आर नॉट लिखेंगे तो एल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एम के आर नॉट सिंपली. ओके उसके बाद देखो उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट. अब न्यू फोर्स आपको क्या गिवन है दैट इज माइनस के बाई टू आर स्क्वायर आर कैप. सो इस वाले फोर्स में से हम पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स राइट. सो यहाँ पे हम न्यू वाला फोर्स को पुट करेंगे. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ के बाई टू आर स्क्वायर डी आर वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल आपका माइनस के बाई टू आर. तो हमने क्या किया यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दिया. तो अभी बताओ जो न्यू ऑर्बिट है उसका टोटल एनर्जी हम लिख सकते हैं. टोटल एनर्जी दैट इज क्या होता है ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके सो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी तो एज इट इज़ लिखेंगे हाफ एम भी स्क्वायर. बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे आर डॉट स्क्वायर. ओके लेकिन पोटेंशियल की जगह पर हम क्या लिखेंगे भी इफेक्टिव प्लस द गिवन पोटेंशियल. यहाँ पे देखो ये वाला एल स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर आपका वी इफेक्टिव का वैल्यू है एंड उसके साथ क्या ऐड करेंगे गिवन पोटेंशियल. वो आपको कितना गिवन है जो हमने अभी निकाला माइनस के बाई टू आर. ये वाला पोटेंशियल हमने कहाँ से निकाला गिवन फोर्स से निकाला. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने टोटल एनर्जी कैसे निकाली है यहाँ पे. ठीक है ना.
तो यहाँ पे देखो, अब हमने r इज इक्वल टू आर नॉट लिया था, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो आर डॉट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर नॉट तो आपका कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। तो इस वाले आर डॉट की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा व्हेन आर इज इक्वल टू आर नॉट। ये वाला इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2m आर नॉट स्क्वायर माइनस के बाई 2 आर नॉट। हमने क्या किया, इस कंडीशन को पुट किया, आर व्हेन आर इज इक्वल टू आर नॉट देन आर डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर, एल आपको पता है, एल स्क्वायर हमने अभी निकाला था, देखो एम के आर नॉट, ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम के आर नॉट, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इंस्टेड ऑफ एल स्क्वायर हम क्या यहाँ पे क्या पुट किए, एम के आर नॉट डिवाइडेड बाई 2m आर नॉट स्क्वायर माइनस के बाई 2 आर नॉट। यहाँ पे देखो एम कैंसिल हो गया आर नॉट से और एक आर नॉट गया, तो आपका क्या रहा, के बाई 2 आर नॉट माइनस के बाई 2 आर नॉट दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि न्यू ऑर्बिट जो है उसका एनर्जी हमको क्या मिला, ज़ीरो मिला। तो आपको पता होगा ये किसका कंडीशन होता है, किस पाथ के लिए, आपका किस ऑर्बिट के लिए आपका एनर्जी ज़ीरो होता है, दैट इज़ फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए जब ऑर्बिट आपका पैराबोला होगा तभी आपका एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, पैराबोला। सो द ऑर्बिट इज़ पैराबोला, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी क्या मिला, ज़ीरो मिला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन भी है आपका सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से, वही हम देखेंगे नेक्स्ट में। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में ही आया था दिसंबर 2023 में। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन स्टेबल ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट। इसको ध्यान रखना, क्या गिवन है, स्टेबल और सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट विद एंगुलर मोमेंटम एल फॉर पोटेंशियल एनर्जी बी ऑफ आर आपको गिवन है, दैट इज बीटा टाइम्स आर टू द पावर के, वेयर बीटा greater than 0 and also k is greater than 0. Which of the following options are correct, हमें पूछा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो ये वर्ड, दैट इज स्टेबल और क्या है आपका सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्या हो जाएगा इसका सल्यूशन, आप देखो। तो हम ये भी मैंने अभी बताया आपको, ये भी आपका सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। सो गिवन पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या गिवन है, वी ऑफ आर इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आर टू द पावर के। तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो वी इफेक्टिव होता है दैट इज़ द सम ऑफ एल स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर प्लस द गिवन पोटेंशियल। तो आपको पोटेंशियल ये वाला गिवन है, तो वी इफेक्टिव आपका क्या हो गया, एल स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स आर टू द पावर के। ओके, तो आप एक चीज़ याद रखना, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए व्हाट इज़ द कंडीशन, डेल भी इफेक्टिव बाई डेल आर दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ याद रखना है आप। तो वी इफेक्टिव का वैल्यू ये है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली, दैट इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2m दैट इज़ द कॉन्स्टेंट, 1 बाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई आर क्यूब प्लस बीटा के कॉन्स्टेंट, आर टू द पावर के का क्या होगा, के इंटू आर टू द पावर के माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका हो गया माइनस एल स्क्वायर बाई एम आर क्यूब प्लस बीटा के आर टू द पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू बीटा के आर टू द पावर के माइनस 1 इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम आर क्यूब। हमें यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे और आर का वैल्यू जो मिलेगा दैट इज एल स्क्वायर बाई एम बीटा के टू दी पावर है 1 बाई के प्लस 2,
लेट दैट इज इक्वल टू आर नॉट. ओके, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, दैट इज इक्वल टू दिस मच. ये वाला हो गया. तो हमने वहाँ पे भी एक टर्म और था, दैट इज़ द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट. तो स्टेबल ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या होता है, जैसे हमने देखा कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन होता है, वैसे ही स्टेबल ऑर्बिट के लिए आपका ये कंडीशन होगा, दैट इज़ डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाई डेल आर स्क्वायर. कहाँ पर ना, दैट इज़ आर इज इक्वल टू आर नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो. ये वाला कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई होना है. देखो कैसे. तो हमारे पास ये वाला आपका क्या है, दैट इज़ डेल भी इफेक्टिव बाई डेल आर. ये वाला वैल्यू इसको हम और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस एल स्क्वायर बाई एम एज इट इज़ रहेगा. 1/r³ का आपका क्या होगा, 1 माइनस 3/r4. वैसे ही इस वाले टर्म का, सेकेंड वाले टर्म का भी हम वैसे ही करेंगे. इसका क्या हो जाएगा, बीटा के एज इट इज़ r टू द पावर k-1 का क्या हो जाएगा, k-1 इंटू r टू द पावर k-2. सो दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो. तभी क्या करेंगे हम, देखो इंस्टेड ऑफ एल स्क्वायर, ये वाला देखो 3 एज इट इज़ एल स्क्वायर बाई एम आर टू द पावर 4. यहाँ पे 3 एज इट इज़ एल स्क्वायर बाई एम आर टू द पावर 4 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करो, इसमें से ही हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर बाई एम आर टू द पावर 4. तो एल स्क्वायर बाई एम आर टू द पावर 4 के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, बीटा के टाइम्स आर टू द पावर k-2 प्लस ये वाला टर्म एज इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. टेकिंग बीटा के आर टू द पावर k-2 कॉमन, बट वी गेट 3. यहाँ पे क्या रहा, k-1, यानी कि 3 प्लस k-1 ग्रेटर देन ज़ीरो. तो क्या हो जाएगा, सो ये वाला टर्म तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, सो 3 प्लस k-1 ग्रेटर देन ज़ीरो. ये वाला टर्म आइदर ग्रेटर देन ज़ीरो और यू कैन से दिस वाला टर्म ग्रेटर देन ज़ीरो. तो हम क्या कहेंगे, 3 प्लस k-1 ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि k+2 ग्रेटर देन ज़ीरो. तो k मस्ट बी ग्रेटर देन -2. देखो ऑप्शन में आपको, सभी ऑप्शन में k ये भी -2 से बड़ा है, ये भी -2 से बड़ा है, ये भी -2 से बड़ा है, ये भी -2 से बड़ा है. देखो इसमें तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 1/1 k का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि इस वाले k के वैल्यू के लिए आपका जो ये r इज इक्वल टू आर नॉट का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि k का वैल्यू हम यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग आर नॉट का वैल्यू चेक करेंगे. जो भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर होगा. देखो ऑप्शन ए में k का वैल्यू 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग आर नॉट का वैल्यू ये है. ऑप्शन 2 में k का वैल्यू 2 है, कॉरेस्पॉन्डिंग आर नॉट का वैल्यू ये है. तो अभी हम चेक करते हैं 1/1 कौन सा आंसर आपका ठीक है. देखो तो अब हम वही करेंगे. नाउ चेक 1/1 फ्रॉम ऑप्शंस. तो ऑप्शन ए में k का वैल्यू आपका 3 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आर नॉट एल स्क्वायर बाई एम बीटा इंटू के, यहाँ पे था k के जगह पर हमने 3 लिखा है, 1/k+2 था, k+2 यानी कि 3+2 दैट इज़ 5. बट ये वाला आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये वाला हमारा मैच ही नहीं करता, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन 2, दैट इज़ k इज इक्वल टू 2 गिवन है. वही हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं. सो एल स्क्वायर बाई एम बीटा के की जगह पर 2, 1/k+2, 1/2+2 दैट इज़ 4. देखो ये वाला पार्ट आपको ऑप्शन में गिवन है, फॉर k इज इक्वल टू 2, आर नॉट इज इक्वल टू दिस मच, ये आपको गिवन है ऑप्शन में. तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ एल स्क्वायर बाई 2m बीटा पावर 1/4.
देखो अब ऑप्शन में देखो ये वाला ही आपको गिवन है, सी एल स्क्वायर बाई, यहाँ पे बीटा मिसिंग है, यहाँ पे भी बीटा आएगा, यहाँ पे भी बीटा आएगा, 2m बीटा का पावर 1/4 फॉर k इज इक्वल टू 2। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो अगर आप यहाँ तक करके आते हो और यहाँ पे ही आप 1/1 ऑप्शन को चेक करते हो तभी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये वाला भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना था। अगर ऑप्शन में अगर इससे लेस वैल्यू होता तो वो वहाँ से आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते थे, ऑप्शन हटा सकते थे बाय दिस कंडीशन। ओके, सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट, नहीं तो आप यहाँ तक भी करके ऑप्शन से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपका दिसंबर 2023 बट पार्ट सी में आया था, एंड दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, वो 2 आपका था पार्ट बी में और ये वाला आपका आया है पार्ट सी में, दैट इज़ ऑल्सो कम फ्रॉम तो आपका क्या सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से। तो देखो अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन and here k and k dash that is equal greater than 0. For the particle with angular momentum L, the necessary condition have a stable circular orbit. Here also आपका condition दोनों के लिए पता होना चाहिए, stable के लिए क्या होता है और circular orbit के लिए क्या होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे जो सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन है वहाँ से ही हमको आंसर मिल जाएगा, बाकी ये स्टेबल वाला कंडीशन भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो आपको सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन याद होना चाहिए फॉर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये वाला आपको पोटेंशियल गिवन है, हमने पहले ही बताया था आपको कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में क्या होता है, जो गिवन पोटेंशियल होता है तो वी इफेक्टिव हम कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर प्लस द गिवन पोटेंशियल। यहाँ पे गिवन पोटेंशियल है आपका क्या, माइनस के बाई आर माइनस के डैश बाई 3r³। ओके, यहाँ तक हो गया। कंडीशन आपका क्या है फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, डेल भी इफेक्टिव बाई डेल आर दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू आर तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर बाई 2m कॉन्स्टेंट है, 1/r स्क्वायर का -2/r³ माइनस के कॉन्स्टेंट 1/r का -1/r स्क्वायर माइनस के डैश बाई 3 कॉन्स्टेंट 1/r³ का -3/r⁴ इक्वल्स टू 0। जस्ट लिटिल इसको सॉल्व करिए, -l स्क्वायर बाई mr³ प्लस के by r square plus k dash by r⁴ equals to 0. Now I am taking 1/r square common. What it will be? Minus l square by mr plus k dash by r square equals to 0. तो अभी हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। लाइक देखो यहाँ तक आ गया, ये वाला 1/r स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 0 वो वैनिश हो गया। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई एम इंटू आर हो जाएगा और यहाँ पे के डैश, ये वाला आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पता होगा रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे a आपका क्या है के, b आपका क्या है माइनस एल स्क्वायर बाई एम, सी आपका क्या है के डैश। जस्ट पुट करो यहाँ पे और आंसर लाओ। देखो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो तो हमने क्या किया, माइनस बी के जगह पर प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो गया। लेकिन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट आपको क्या पता होना चाहिए, देखो स्टेबल कंडीशन फर्स्ट, वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कंडीशन फॉर द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। फॉर रियल वैल्यू डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और यू कैन से
एल स्क्वायर एल टू द पावर 4 बाई एम स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4k डैश, राइट। ये वाला वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट है ना, सो देखो क्या होगा यहाँ पे। सो टेकिंग फॉर दिस साइड एल टू द पावर 4 बाई 4 एम स्क्वायर ग्रेटर देन के डैश से ये वाला टर्म आपका बड़ा होना चाहिए। एंड दिस इज द कंडीशन, यही हमें पूछा था, देखो यही हमें पूछा था। एंड दिस इज एन ऑप्शन आपका कौन सा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना, के डैश, हाँ के डैश एल 4 बाई 4 एम स्क्वायर कॉमन देयर, हाँ के डैश मस्ट बी लेस देन एल 4 बाई 4 एम स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमने सिर्फ और सिर्फ आपका सर्कुलर ऑर्बिट का ही कंडीशन लगाया, यहाँ पे स्टेबल का भी हमने नहीं लगाया, तब भी हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये वाला चीज़ आपका कितना इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। यहाँ से तीन क्वेश्चन एक ही साल में, दैट इज़ दिसंबर 2023 में आया है। दो आपका ऑलरेडी हमने पार्ट बी में डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला आपका पार्ट सी में आया था, यानी कि आप सोच सकते हो 5 मार्क का, मतलब कि 5 मार्क का क्वेश्चन ये है पार्ट सी में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में आया था। एंड दिस इज कम फ्रॉम द टॉपिक दैट इज़ योर स्टेबिलिटी एनालिसिस। ओके, स्मॉल ऑसिलेशन का जो टॉपिक है आपका, देखो स्मॉल ऑसिलेशंस भी एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। सो देखो अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास आपको गिवन है, याद रखना m इज इक्वल टू 1 गिवन ईयर, सब्जेक्टेड टू द 1 डायमेंशनल पोटेंशियल v ऑफ x आपको गिवन है 2 अल्फा बाई एक्स क्यूब माइनस 3 बीटा बाई एक्स स्क्वायर, राइट। एग्जीक्यूट्स small oscillations about its equilibrium position where alpha beta are constants with appropriate dimensions। हमें क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। लेकिन टी के लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी तो पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा से हम टी निकालेंगे। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा टी का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू भी पता होना चाहिए। सो ओमेगा इक्वल्स टू हाउ मच, अंडर रूट वी डबल प्राइम एक्स, 1 डायमेंशनल गिवन है, एंड हियर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे डिवाइडेड बाई एम, ये आपका क्या है, वी डबल प्राइम एक्स। आपको पोटेंशियल गिवन है, देखो वी एक्स आपको गिवन है, वी एक्स से हम क्या निकालेंगे, वी डबल प्राइम एक्स, यानी कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, डिवाइडेड बाई एम और उसका अंडर रूट लेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो देखो तो क्या होगा, भी एक्स आपको गिवन है फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट स्मॉल ऑसिलेशन में, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट डेल वी बाई डेल एक्स दैट इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम एक्स नॉट बोल रहे थे, ठीक है ना। डेल वी बाई डेल एक्स आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भी गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा एज इट इज़ 1 बाई एक्स क्यूब का माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 बीटा एज इट इज़ 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, माइनस 6 अल्फ़ा बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 बीटा बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ से 6 गॉट कैंसिल, एक्स टू द पावर 4, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो आपको एक्स का वैल्यू क्या मिला, अल्फ़ा बाई बीटा, एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल गया अल्फ़ा बाई बीटा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी डबल प्राइम एक्स, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, ठीक है। देखो सो डेल वी बाई डेल एक्स हमने अभी निकाला, डेल वी बाई डेल एक्स, ये वाला पार्ट आपका डेल वी बाई डेल एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन
तो क्या हो जाएगा -6 अल्फ़ा एज इट इज़ 1/x⁴ का क्या होगा -4/x⁵, 6 बीटा एज इट इज़ 1/x³ का क्या होगा -3/x⁴। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पर x0 पुट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये वाला 24 अल्फ़ा/x⁵ -18 बीटा/x⁴। अब क्या करेंगे, x की जगह पर x0 यानी कि हम x की जगह पर अल्फ़ा/बीटा पुट करेंगे। यहाँ पे भी अल्फ़ा/बीटा, यहाँ पे भी अल्फ़ा/बीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 24 अल्फ़ा/β⁵ -18 β5 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 4। ये अल्फ़ा 5 से ये अल्फ़ा तो यहाँ पे कितना रहा α⁴। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 24 - 18 दैट इज 6। तो आपका आंसर क्या हुआ 6 β⁵ α⁴ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, दिस इज द कंडीशन। ओके, सो नो नीड हियर। तो देखो हम क्या करेंगे, वी डबल प्राइम एक्स एट एक्स इज इक्वल टू x0 ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 6 β⁵ बाई α⁴ और ये यहाँ पे आएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि m इज इक्वल टू 1 यानी कि यूनिट मास गिवन है। तो m के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आपका कितना हुआ √6 β⁵ डिवाइडेड बाई α⁴। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, सिंपल जस्ट फाइंड t। तो t आपका क्या होगा 2π/ω। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो 2π ओमेगा का वैल्यू ये रहा 1/ω का वैल्यू α⁴ डिवाइडेड बाई 6 β⁵ का स्क्वायर रूट। तो आपका आंसर क्या हो गया 2π² डिवाइडेड बाई 6 β⁵ स्क्वायर रूट। तो आपका आंसर देखो जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी आपका 2π² √6 β⁵ भी कितना आसान था स्मॉल ऑसिलेशन का। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, पहला तो आपको पता होना चाहिए हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं दैट इज ∂V/∂x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या पता होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ओमेगा दैट इज √V'(x) एट x इज इक्वल टू x0। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट का वैल्यू पुट करना है डिवाइडेड बाई m। और ओमेगा से t कैसे निकालते हैं वो अभी हमने आपको बताया दैट इज 2π/ω। ठीक है, ओके। तो बाकी का जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।